राम भद्राचार्य जैसे लोगों का बहिष्कार हम करते हैं। समाजवादी लोगों की मांग है कि सरकार तत्काल, योगी आदित्यनाथ जी एक पीठ से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। हमारा निवेदन है कि वो मुकदमा दर्ज करें। हम समाजवादी लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वो हमारे नेता, बहुजनों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसीराम साहब, आप सोचिए कि कितना शानदार इतिहास इन दोनों नेताओं का रहा है। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे 93 में हिलाई थी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तैयार हो चुके हैं कि मोदी की चूल्हे हिला देंगे। कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा लिख सकता है, मुझे लगता है भद्राचार्य के भी खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि वही संजय निषाद जिन्होंने बोला कि राम दशरथ के पुत्र थे ही नहीं, उस पर आज तक किसी ने नहीं जवाब लिया। मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पे सपा के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, राम भद्राचार्य मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ चुके हैं। मुझे लगता था कि वो एक धर्माचार्य हैं और एक धार्मिक पीठ से जिस तरीके से उन्होंने नारा लगाया है और उन व्यक्तियों के लिए नारा लगाया है जिन लोगों ने पूरा जीवन इस देश के बहुजनों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के पिछड़ों के लिए, देश के शोषितों के लिए, वंचितों के लिए और अल्पसंख्यक समाज के हक और अधिकार के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, ऐसे महापुरुषों के बारे में ऐसे अशोभनीय नारा देना मुझे लगता है कि निंदनीय है। और ऐसे लोगों की पूरे देश को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसीराम जी के संघर्ष के बारे में कौन नहीं जानता है। आपको पता होगा कि अभी जल्द ही में हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और पूरे देश में समाजवादियों की मांग है कि जहां माननीय नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, वैसे समय में ऐसे तथाकथित धर्माचार्यों के द्वारा इस तरीके से अशोभनीय नारा देना, जिससे हम समाजवादी लोग ऐसे ही एक देश की पूरी जनता आहत है। एक ऐसे ही नारा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी मंच से बोला है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अगर उन्होंने बयान दे दिया है तो जगत गुरु ने दे दिया, तो उस पे इतना बवाल नहीं नहीं, देखिए पत्रकार साथी, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि एक राजनेता और धर्माचार्य में अंतर करना बहुत जरूरी है। धर्माचार्य सबका होता है। मुझे लगता है कि राजनेता का समर्थक जाति में, धर्म में अलग अलग बढ़ सकता है, अलग अलग समर्थक हो सकते हैं, लेकिन धर्माचार्य का समर्थक पूरा वर्ग होता है, पूरा समाज होता है, पूरा देश होता है। इसलिए धर्माचार्यों को धार्मिक पीठ से ऐसे नारा देना निंदनीय है। और जहां तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य की जाए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है। राम भद्राचार्य जैसे लोगों का बहिष्कार हम करते हैं। समाजवादी लोगों की मांग है कि सरकार तत्काल, योगी आदित्यनाथ जी एक पीठ से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। हमारा निवेदन है कि वो मुकदमा दर्ज करें। देखिए, हम लोग संविधान और जय श्री राम को भी मानने वाले लोग हैं। हमारी आस्था जय श्री राम में भी है और संविधान में भी है। स्पष्ट कर दें, मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग राम के विरोधी नहीं हैं। हम राम के विरोध में नारा नहीं लगाते हैं। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा एक नफरत के स्वर में जय श्री राम का उद्घोष किया जाता है, हम उस उद्घोष के खिलाफ हैं। हम भगवान राम के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि हम भगवान राम को बहुत मर्यादित, संयमित मानते हैं और उनको हम समाजवादी मानते हैं। भगवान राम का जब आप पूरा पढ़ेंगे, उनका जो चरित्र रहा है वो समाजवादी रहा है। उन्होंने सबको समाहित किया है। उन्होंने सबरी जो दलित समाज की थी, उनके जूठे बेर खाए थे। उन्होंने देखिए किस तरीके का संदेश दिया। और आज किस तरीके से राम भद्राचार्य, जो एक जातवादी मानसिकता से ग्रसित बाबा है, वो हमारे नेता, बहुजनों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसीराम साहब, आप सोचिए कि कितना शानदार इतिहास इन दोनों नेताओं का रहा है। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे 93 में हिलाई थी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आज मान्यवर कांसीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को लेकर के, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को एक साथ लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पेट में दर्द उठा है कि आज समाजवादी लोग 2024 में तैयार हो चुके हैं कि मोदी की चूल्हे हिला देंगे। ये संत नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये संत की भाषा नहीं हो सकती, एक लंठ की भाषा हो सकती है। समाजवादी लोग इसके खिलाफ सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से, चूंकि आगरा का मामला है, और हमारी मांग है योगी आदित्यनाथ जी से कि राम भद्राचार्य के ऊपर मुकदमा लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और हमारा मुसलमान भाई आज अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके मसीहा को आज राम भद्राचार्य जैसे लोगों ने उन पर अशोभनीय टिप्पणी की है। जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को अपमानित किया गया है, वही मान्यवर कांसीराम जी की भी विरासत को अपमानित किया गया है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों की मांग है कि ऐसे तथाकथित बाबाओं के मुंह पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा समाजवादी लोग सड़कों पर उतर करके संघर्ष करेंगे और इस सरकार की चूल्हों को हिलाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध आपके ही पार्टी के कुछ नेता विरोध करते हैं, और आप अब
पीठाधीश्वर के इस बयान पर आप लोग बौखलाए हैं। देखिए, जो समाजवादी विचारधारा का विरोध करता है वो समाजवादी नहीं हो सकता। वो कोई हो, वो चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कोई कार्यकर्ता हो, अगर समाजवादी पार्टी की विचारधारा का कोई विरोध करेगा वो समाजवादी निश्चित नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य और माननीय अखिलेश यादव जी की बात का विरोध कर रहे हैं उनको समाजवादी विचारधारा का ज्ञान नहीं है। उन्हें कायदे से समाजवादी विचारधारा को पढ़ना चाहिए। वो लोग भूल गए हैं कि इसी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह, भगवती सिंह, रेवती रमन सिंह जैसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने समाजवादी विचारधारा को जाति और मजहब से ऊपर उठ करके आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सोचिए कि एक सवर्ण समाज के हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने जो नारा दिया था कि संत सोपाने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, उसको लगाने वाले कोई पिछड़े और दलित नहीं थे। सबसे पहले इस नारे को अगर बुलंद किया तो जनेश्वर मिश्रा ने किया था, मोहन सिंह ने किया था, ब्रजभूषण तिवारी ने किया था, आपके रेवती रमन सिंह ने किया था, आपके बाबू भगवती सिंह ने किया था। ये लोग सारे के सारे आप सवर्ण समाज के ले थे। मधुलिमे जी ने किया था। आपके सवर्ण समाज के लोगों ने पिछड़ों को हक और अधिकार देने की बात की, क्योंकि समाजवादी विचारधारा किसी वर्ग और मजहब में नहीं बंधी हुई है। यह विचारधारा सारे वर्ग और जातियों से ऊपर उठ करके सब समाज को समाहित करके सब समाज के विकास और कल्याण की बात करती है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय काशीराम साहब जी को जब भी मौका मिला होगा तब उन लोगों ने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हक अधिकार और सम्मान दिलाने का काम किया। आप सोचिए कि आज अगर निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनावों में आरक्षण मिल रहा है पिछड़े समाज को, दलित समाज को, तो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव की देन है। आप सोचिए, ऐसे मसीहा के ऊपर, ऐसे नेता के ऊपर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी हम समाजवादी लोग कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। हम समाजवादी लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आलोक त्रिपाठी। सर, एक राम भद्राचार्य जी हैं, एक बयान दिया है, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पर सपा के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? देखिए, भद्राचार्य जी जिस अवस्था में है मुझे लगता है ये बहुत ओछी टिप्पणी उन्होंने करी है। जीते जी तो किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं करी हैं। मान लीजिए आज नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। नेताजी ने समाज को बहुत कुछ दिया। इस भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अभी कल के ही दिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका सम्मान पत्र ले करके आए हैं। और अगर उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं सोचता हूँ कि इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और समाज में इस तरह शब्दों का चयन अगर भद्राचार्य जी करेंगे तो वो अपनी पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी लाइन से हट करके हमेशा ही बयान उन्होंने कहा। 1993 नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब 93 में एक चीज़ ये बताइए, राम हर जगह विद्यमान है, हवा में भी विद्यमान है, शरीर में भी विद्यमान है। और जिस व्यक्ति ने कहा मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस व्यक्ति के भी शरीर में राम विद्यमान है। पहले तो ये आप समझिए, राम हर जगह विद्यमान है, कहीं कोई उड़ नहीं रहा। और अगर हवा में भी आप बात करेंगे तो फिर राम है हवा में। राम एक आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मखौल बना के रखी हुई है, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि वही संजय निषाद जिन्होंने बोला कि राम दशरथ के पुत्र थे ही नहीं, उस पर आज तक किसी ने नहीं जवाब लिया। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी बात को कहा तो उस बात की गहराई में न जा करके लोगों ने उसको तूल देने का काम किया समाज के बीच में। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात करना ही अपने आप में गुनाह है। राम सब में है, राम सबके हैं, राम में सबकी आस्था है, राम कण-कण में विद्यमान है, मैं यही मानता हूँ। जगत गुरु के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी के जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी का सम्मान समाज में बहुत लोग करते हैं, मैं स्वयं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन इस तरह की अगर ओछी टिप्पणी उन्होंने करी है तो आज उन्होंने अपना सम्मान गिराने का काम किया है। और मुझे लगता है नेताजी को हर कोई मानता है, वो चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, अपने जीते जी भी और जीने के बाद भी वो एक ऐसी लकीर छोड़ के गए हैं। मुझे लगता है कि उतनी बड़ी लकीर अभी खींचने में किसी की ताकत नहीं है हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में। ऐसी टिप्पणियां कोई करता है तो मुझे लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा लिख सकता है, अगर अन्य लोगों के साथ मुकदमा लिख सकता है, तो अच्छी टिप्पणी करने के खिलाफ, अगर लोगों के भड़काऊ बयान देने के खिलाफ, लोगों की भावनाओं को, समाजवादी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करने के खिलाफ, मुझे लगता है भद्राचार्य के भी खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ।